जो चीज़ हासिल करने की कोशिश करोगे वो चीज़ आपको मिल जाएगी। इस फार्मूले पे अगर आप काम करेंगे तो आपका ऑर्डर खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। गिर रही है तो ये टेंस अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये टेंस अच्छा है कि गिर जाएगी ये। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैरो बाय जोगी। आपसे जो बातें होती रहती हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो बात होती है वो होती है मैनिफेस्टेशन की। मैनिफेस्टेशन होता क्या है? मैं समझता हूँ कि मैं कोई 1 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और उससे भी ज़्यादा आप लोग पहले से यूट्यूब पे और दूसरे मीडिया पे इसको पढ़ चुके होंगे और देख चुके होंगे। मैनिफेस्टेशन एक टेक्निक है जिससे हम ये मैनिफेस्ट करते हैं जो हमें चीज़ चाहिए होती है, जो हमारा टारगेट होता है। जैसे सबसे बड़ा टारगेट जो आपका और हमारा है वो है पैसे हासिल करना या पैसे कमाना। पैसे जो कमाए जाते हैं, अगर आपके जहन में ये है कि मैं मेहनत से कमा लूँगा, 2 नौकरियां करके कमा लूँगा, 2 बिजनेस करके कमा लूँगा, तो ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके पैसे नहीं कमा सकते। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपनी जो ज़रूरत है उसको पूरा कर सकते हैं, या फिर उस ज़रूरत में थोड़ा सा कंफर्ट भी डाल दें, यानी कि थोड़ी सी मामूली सी आयाशी भी कर सकते हैं। और अगर आप रेगुलर काम कर रहे हैं तो आप सिर्फ अपने आप को जी सकते हैं। जीने में आपकी फैमिली, आपका घर, आपके बिजली गैस के बिल कभी भरे जाएंगे और कभी नहीं भरे जाएंगे, कभी रह जाएंगे। और अल्लाह न करे अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो फिर आप लटक जाएंगे, आप फंस जाएंगे। लेकिन मैनिफेस्टेशन कहता है कि आप अपने आप को एक टारगेट देते हो और उस टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ अल्फाज देते हो। वो अल्फाज किस तरह के होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ इस चैनल पे भी, दूसरे चैनल पे भी, किले टीवी पे मेरे प्रोग्राम चलते रहे हैं, कि आप जो चीज़ मैनिफेस्ट करते हो या जो चीज़ें हासिल करने के लिए काम करते हैं उसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। एक कानून है कि आप जो चीज़ अट्रैक्ट करोगे, जो चीज़ हासिल करने की कोशिश करोगे, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। उसके बहुत सारे तरीके हैं। उसमें मेडिटेशन भी है और उसमें अफर्मेशंस भी हैं। अफर्मेशन का मकसद कुछ ऐसे अल्फाज जिनको अदा करने से आप वो चीज़ हासिल कर लोगे। लेकिन इसका हरगिज़ मकसद, जो मैंने पहले वाला स्टेटमेंट दिया है कि मेहनत से नहीं मिलेगा, हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि आप मेहनत करना छोड़ दोगे। आप अपने काम, अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी पावर, अपनी ताकत, अपनी अक्ल मुसलसल इस्तेमाल करते रहेंगे। लेकिन वो अगर आप रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो मैंने कहा कि आपका खर्चे निकल जाएंगे और थोड़ा सा उसमें कंफर्ट भी आ जाएगा। उस कंफर्ट में कभी आप अपने बिल दे सकोगे, कभी नहीं दे सकोगे, कभी काम पूरा होगा, कभी नहीं होगा। लेकिन हमेशा आप हैंड टू माउथ ही रहोगे कि आपने इधर कमाया, इधर खर्च कर दिया, इधर कमाया, इधर खर्च कर दिया। बचत या जमा करने वाला सिलसिला भी बहुत मुसीबत से होता है। कभी कोई कमेटी डाल दी, कहीं इन्वेस्टमेंट कर दी, उसको आस्ते आस्ते करके पेमेंट्स देना शुरू कर दी, इस किस्म की चीज़ हो सकती है, और वो भी बहुत स्लो। लेकिन अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और कितनी बढ़ेगी? थाउजेंड्स टाइम। अब ऐसा नहीं होगा कि आपके बैंक में एकदम कोई 10 लाख रुपए या फिर 1 करोड़ रुपए या 1 अरब रुपए आ जाए। ऐसा नहीं होगा। हो सकता है, आप जब मैनिफेस्ट करते हो तो हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आ जाए। लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी, मौके मिलते रहेंगे। मैनिफेस्ट का मकसद एक ऑर्डर है जो कि हम कायनात को करते हैं।
मैनिफेस्ट बिल्कुल ऐसे हम ऑर्डर करते हैं जैसे हम किसी होटल में गए और वहाँ पे मेन्यू कार्ड देखा और अपनी पसंद की चीज़ का ऑर्डर कर दिया। अब जब हमने अपनी पसंद की चीज़ का ऑर्डर कर दिया तो फिर हम वेटर के पीछे पीछे किचन में नहीं जाते कि भाई कैसे काट रहा है, कैसे बना रहा है, कैसे पक रहा है, कैसे नहीं पक रहा, कितनी देर में आएगा। आप ऑर्डर करने के बाद अपनी टेबल पे सुकून से बैठ जाते हो, जो अपना साथी होता है उसके साथ गपशप कर रहे होते हो, किससे कहानियाँ कर रहे होते हो, और थोड़ी देर में आपका ऑर्डर फुल तैयार होके आपके पास आ जाता है। मैनिफेस्टेशन असल में इस फार्मूले पे अगर आप काम करेंगे तो आपका ऑर्डर खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा, खुद ब खुद पहुंच जाएगा। लेकिन वो जो मैनिफेस्टेशन है, क्या हम उसको दुआ की कोई शक्ल दे सकते हैं या दुआ की कोई सूरत हो सकती है जो हम नमाज के बाद या इबादत के बाद दुआ मांगते हैं, या अल्लाह में मुझे ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे। तो क्या मैनिफेस्टेशन वही दुआ है? जी जनाब, वही दुआ है, बिल्कुल वही दुआ है। लेकिन उस दुआ को हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, उसको ज़रा तरीके से बयान कर लेते हैं, उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले जो चीज़ ऐड होगी वो होगी उसकी ग्रामर। अगर आप ये दुआ करोगे अल्लाह मियाँ मुझे पैसे मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, तो ये बिल्कुल ऐसे है ये वाली दुआ कि जैसे कोई काम हो आपका और आप बोलोगे मैं कल कर लूँगा, और फिर हम कहते हैं कि कल कभी नहीं आती, फिर बोलोगे कल कर लूँगा, फिर कल नहीं आती। आज का काम आज ही करते हैं तो वो हो जाता है। अब आप इस दुआ को प्रेजेंट टेंस में करेंगे। पैसे मिल जाए, नहीं मिल जाए का मकसद फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट में मुझे पैसे मिल गए, मैं हासिल कर चुका। अगर इस टेंस में करेंगे तो आपके पास पैसे आ जाएंगे। अब ये पैसे आएंगे कैसे? ये जो दुआ है या फिर ये जो मैनिफेस्टेशन के दो चार अल्फाज हैं, ये लेकर कैसे आएंगे? तो उसका एक छोटा सा फार्मूला बता दिया कि कायनात को हमने, जैसे हम होटल में जाके ऑर्डर करते हैं, ऐसे हम कायनात को एक छोटा सा ऑर्डर देते हैं कि मुझे ये पैसे चाहिए। अच्छा, ये मैं मिसाल के तौर पे पैसे कह रहा हूँ, आप इसमें अच्छा रिश्ता, अच्छा घर, गाड़ी, जो आपको चाहिए वो इसमें शामिल कर सकते हैं। इसमें जो विजन बोर्ड होता है, मैनिफेस्टेशन का एक दूसरी टेक्निक होती है विजन बोर्ड। उस विजन बोर्ड में बाकायदा एक छोटा सा बोर्ड बनाना पड़ता है। उस बोर्ड में आपको तस्वीरें लगानी पड़ती है, अपनी पसंद का घर, उसकी तस्वीर, अपने पसंद की गाड़ी, उसकी तस्वीर, अपनी पसंद की शादी, उसकी तस्वीर, जो जो चीज़ें आपको पसंद है। एजुकेशन, मुझे ये एजुकेशन हासिल करनी है, जॉब, ऑफिस, जो दिल चाहे उसकी तस्वीरें बना के लगा के, जिसको हम कोलाज कहते हैं। आप अखबारों से तस्वीरें काटें, मैगजीन से तस्वीरें काटें, उसमें चिपका दें, उसको अपने कमरे में लगा दें और उसको देखें। ये एक टेक्निक है जिसको हम विजन बोर्ड कहते हैं। और फिर उसको रोज़ाना देखें, सुबह शाम सोने से पहले और उठने के साथ उस बोर्ड को देखें। तो वही जो सारी चीज़ें आपने डिज़ाइन की हुई हैं, वो सब चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता हासिल हो रही होती हैं। अगर आपने द सीक्रेट फिल्म देखी है या उसके किताब पढ़ी है, तो उसमें उसका जो राइटर है, तो राइटर उसके बहुत सारे हैं, तो उसका एक राइटर है, उसने एक छोटा सा ख्वाब देखा, एक घर उसको बहुत अच्छा लगता था, वो उसने घर विजन बोर्ड में लगा के और उसको मैनिफेस्ट किया। फिर उसने वो पूरा किस्सा है, अगर आप वो देखेंगे फिल्म तो बहुत अच्छा वो फिल्म देखें, तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि वो फिल्म देखेंगे तो फिर आपके मसले बहुत सारे हल हो जाएंगे। तो वो ज़रूर देखिएगा। तो वही घर उसको मिल जाता है। अब उसकी छोटी सी स्टोरी है, वो आप फिल्म में जाके देखिएगा। यहाँ पे टाइम ज़ाया होगा कि मैं आपको इसी स्टोरी में लेके चलूँ, पूरी फिल्म है वो। तो अब मैं आपको बताऊं कि ये होता कैसा है। हमारा दिमाग कुछ पावर्स, कुछ रेजेस निकालता है, ऑर्डर देता है, और कायनात वो पूरा करती है। वो मैनिफेस्टेशन कैसे होती है और वो कैसे ऑर्डर करता है, उसका एक छोटा सा मुजाहरा मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये एक पेंसिल है, इसको मैंने अपनी 2 टिप्स में ऐसे पकड़ा। इससे पहले मैं इस किस्म की एक प्रैक्टिस के लिए टीवी का एक था जिसमें मैंने एक सिक्के को
चलाया था उंगली से और वो खुद ब खुद चल रहा था। और जो ओजा बोर्ड होता है जिसमें हम कोई सवाल का जवाब हासिल कर रहे होते हैं, जिसको लोग कहते हैं कि जिन्नात से रूहें से जवाब मिलता है कहते हैं लोग, लेकिन वो हमारा सबकॉन्शियस ही जवाब दे रहा होता है। तो ओजा बोर्ड में भी आप अपनी चीज़ें आपकी उंगली से वो चीज़ें खुद ब खुद ऑपरेट हो रही होती हैं, खुद हो रही होती हैं, आप नहीं करते। तो इसी तरीके से मैंने एक सिक्के को भी चलाया था। तो ये पेंसिल मैं आज लेकर आया हूँ, इसको देखें, इसको मैंने बहुत हल्के से सिर्फ पकड़ा हुआ है। अब मैं एक अफर्मेशन देता हूँ कि ये पेंसिल गिर रही है, ये पेंसिल गिर, मैंने इसको देख भी रहा हूँ, ये पेंसिल गिर रही है, गिर रही है। अच्छा, मैं आपको इतना बता दूँ, इसमें जो कुछ भी होगा वो मैं नहीं कर रहा हूँगा, मेरा माइंड कर रहा होगा, ठीक है। यही प्रैक्टिस मैं कैमरा के सामने कर रहा हूँ, यही प्रैक्टिस आप अपने घर पे करोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें कोई चालाकी, कोई होशियारी कुछ भी नहीं है, ये काम आप खुद कर सकते हैं और वो होता है। इस तरफ में समझाने के लिए कि कायनात आपका हुक्म मानती है, आपका दिमाग वैसे ही आप काम करता है जैसे आप उसको बोल रहे होते हो, लेकिन पॉजिटिवली आपको ये करना होता है। तो ये पेंसिल गिर रही है, 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 गिर रही है। अच्छा, जब मैं ये कह रहा हूँगा गिर रही है तो ये टेंस अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये टेंस अच्छा है कि गिर जाएगी, ये गिर जाएगी, सॉरी, ये टेंस बिल्कुल ठीक है, इसमें गिर जाएगी, गिर रही है, ठीक है। मेरे हाथों का जो पावर है आस्ते आस्ते कम होगा और पेंसिल मेरे हाथ से छूट जाएगी खुद ब खुद, मैं नहीं छोड़ूंगा। ये प्रैक्टिस आप खुद कर सकते हैं और आराम से कर लेंगे। लेकिन इसमें अगर मैं अपना टेंस चेंज कर जाऊँगा, ये गिर जाएगी, तो फिर ये नहीं गिरेगी, ठीक है। हम दोनों प्रैक्टिस करते हैं। मैं समझता हूँ कि पहले हम वो गिर जाएगी वाला करते हैं, फिर गिर रही है करेंगे। ये पेंसिल गिर जाएगी, गिर जाएगी। अब ये वाला टेंस जो होता है ना, वो कुछ और है। अच्छा, इसको मैं हिला भी नहीं रहा, ये हिल भी खुद रही है। तो ये पेंसिल गिर जाएगी, गिर जाएगी, गिर जाएगी, गिर जाएगी, गिर जाएगी, गिर जाएगी, गिर जाएगी। बावजूद हिलने के ये गिरेगी नहीं, क्योंकि ये टेंस से नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ गिर रही है, 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 गिर रही है। मेरे हाथों की पावर कम हो रही है, गिर रही है, गिर रही है, और ये नीचे भी हुई है थोड़ी, गिर रही है, गिर रही है। मैं खुद नहीं कर रहा, ये पेंसिल गिर रही है, 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 गिर रही, ये गिर गई थोड़ा सा। और ये प्रैक्टिस आपने करनी है अभी, ये इसलिए प्रैक्टिस करनी है कि जो मैंने बात कही है इसको सपोर्ट मिल जाएगी और आपका जहन पक्का हो जाएगा कि मैं जो चाह रहा हूँ, जो चीज़ें हासिल करना चाहता हूँ, जो मैनिफेस्टेशन में करना चाहता हूँ, वो हो जाएगी और आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। मैं ये काफ़ी दिन से सोच रहा था कि मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अक्सर सवाल करते हैं, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, बहुत सवालात आते हैं, आपने देखे होंगे। लेकिन उन सवालात में का सबका तो जवाब मैं नहीं दे सकता, तो मैंने समझाने के लिए सोचा हुआ था कि ये वाली प्रैक्टिस मैं करूँगा, तो आज मैंने करके दिखा दी है आपको। अब आप इस प्रैक्टिस के तहत चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे और अपने आप को मैनिफेस्ट करेंगे, अपना टेंस सही करेंगे और मुझसे डायरेक्ट रब्ता भी करके पूछ भी सकते हैं, पूछने में कोई अर्ज नहीं है, पूछ भी सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगा। लेकिन मैसेज से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं मुकम्मल तारुफ के बगैर किसी को रिप्लाई नहीं करता। मुकम्मल तारुफ का मकसद कि आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आपका स्टार क्या है, आपका शहर क्या है, बस। वो जैसे आप मुझे मैसेज करेंगे तो ये आपके पास मैसेज आ जाएगा खुद ब खुद, आप ये मुझे भेजेंगे और मैं आपको आपकी बात का जवाब दे दूंगा। इसके मुतालिक अगर आप टैरो रीडिंग करना चाहें या अपने सवाल का कोई जवाब हासिल करना चाहें तो आपको उसका जवाब नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको टैरो का सेशन बुक करना पड़ेगा। जी, तो आज मैंने मैनिफेस्टेशन पे आपको काफ़ी गाइड किया है। अब हम चलते हैं आपके इस हफ्ते, ये हफ्ता आपके लिए कैसा गुजरेगा उसके लिए। तो चलते हैं, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो टॉरस, बुर्जे सोर। टॉरस, मैं भी टॉरस, आप भी टॉरस, और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो आपको पता है कि जब मैं ये रीडिंग करता हूँ टॉरस की, तो इसमें अपनी बातें ज़्यादा करता हूँ। वैसे भी मेरी बातें होती हैं, लेकिन क्योंकि ये मेरा ही स्टार है तो अपनी बातें करता हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपको अपनी मिसालें दे दे के आपको ये चीज़ें
साबित करने की या दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो टॉरस, ये पहला कार्ड है आपका इस हफ्ते का, और ये अगर इसमें कोई रुकावट है तो इसका कार्ड है, ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट, ये इसका प्रेजेंट, ये है फ्यूचर। ये है आपकी फीलिंग, ये आपके घर वालों की, आपकी फैमिली की, आपके दोस्तों की, आपके ख़ानदान की, आपके कोलीग्स की फीलिंग, और ये फियर है, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। टॉरस, कुछ नेगेटिव कार्ड्स हैं, मगर नेगेटिव का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि हारोगे, नहीं हारोगे, जीतोगे, अच्छी तरीके से जीतोगे, आगे जाओगे। असल में जो नेगेटिव कार्ड्स होते हैं वो आपको रास्ते बताते हैं, किस्मत नहीं बताते कि आप नेगेटिव हो जाओगे, ख़त्म हो जाओगे। आपको पास अगर नेगेटिव कार्ड में ये आ जाता है कि आपका रास्ता बंद है, तो आपको रास्ता बदलना होता है। आप बदल दो रास्ता, परेशान होने की क्या ज़रूरत है, टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, या फिर उसको किस्मत समझने की क्या ज़रूरत है। कोई किस्मत नहीं होती, किस्मत आप अपनी खुद बनाते हैं। अच्छा जी, पहला कार्ड आया है 2 ऑफ वांड्स का। वांड्स असल में कारोबार को कहा जाता है, काम को कहा जाता है, बिजनेस को कहा जाता है। 2 ऑफ वांड्स असल में दूसरा कदम होता है, और इस दूसरे कदम में पीछे आपके पास कुदरती सपोर्ट होती है, आपका तजुर्बा होता है। ये दोनों चीज़ें आपके पास मौजूद है, लेकिन ये कह रहा है कि वेटिंग फॉर रिजल्ट, आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, जल्दी ना करें। और कल ही मैंने अपना जो पार्टनर है उससे कहा था कि कोई जल्दी की ज़रूरत नहीं है, हमें इस काम को बहुत आगे ले जाना है और उसके लिए हमें आस्ते आस्ते जाना है। अल्टीमेट टारगेट हमारा पैसा नहीं है। अब मैं आपको बता दूं मैं ये क्यों कह रहा हूँ। असल में पैसा बाय प्रोडक्ट है आपकी एक्सपर्टीज़ का, आपकी प्रोडक्ट का, उसके बाय प्रोडक्ट जो ना वो पैसा है। असल जो चीज़ होती है वो आपकी चीज़ होती है, कि वो आपकी चीज़ में जान और ताकत हो। और जब आप नया काम, नई चीज़ शुरू करते हैं तो उसमें जान या ताकत पैदा करनी पड़ती है, टेस्ट लाना पड़ता है, जब आप लोगों को पसंद करें और लोग आपसे वो ख़रीदें, वो खुद ब खुद फिर पैसा आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि थोड़ा सा इंतज़ार करो, जल्दी मत करो। और हकीकत है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, और मैं उसमें टाइम लगा रहा हूँ कि इस टाइम से ये चीज़ें आस्ते आस्ते बेहतर हो जाएँ, और हो जाएंगी। ठीक है, उसमें हम कुछ तजुर्बे कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें ये भी पता चल रहा है कि हम कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं। अगर हम वो ही गलती कस्टमर के सामने कर लेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए हम अपने घर पे, अपना जो शोरूम है, स्टॉल, अपनी जगह है या अपना किचन कहूँ, उसमें जो गलतियाँ करते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। अब ये नहीं, ये करेंगे, इस तरीके से होता है। और अगर वो गलत चीज़ आपके कस्टमर के पास, आपके ग्राहक के पास चली गई तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो ये कह रहा है कि रुको ज़रा। अच्छा, क्यों रुको? कि ये जो दौर है, ये 7 ऑफ वांड्स का दौर है, ये 2 ऑफ वांड्स है जो मेरे पास आया, ये कंपटीशन का दौर है भाई। इसमें बगैर कंपटीशन के आप आगे नहीं निकल सकते। तो आपको मुकाबले वाली जो फ़िज़ा है उसको बरकरार रखना होता है, मुकाबला करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो आप मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, चीज़ें आपकी बेहतर हो रही हैं, चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी और आगे और ज़्यादा अच्छी होंगी। तो ये कंपटीशन जो है ना, वो थोड़ी सी रुकावट है, कोई बात नहीं, हम compete करेंगे, हम काम करेंगे, हम एक्सपर्ट्स को लेकर आएंगे, हम उसमें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ों की कब कब ज़रूरत है और कैसे कैसे हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये कंपटीशन का दौर है, बग़ैर कंपटीशन के आप कोई भी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते, और सक्सेस जो है वो आपके प्लेट में नहीं आएगी जब तक आप compete नहीं करेंगे चीज़ों को। अब ऊपर वाले जो दोनों कार्ड हैं जिनको मैंने अभी अभी आपको बताया, इसकी बेस क्या है? इसकी बेस है 5 ऑफ स्वॉर्ड, ये तलवारें। स्पॉइलिंग फॉर फाइट, यानी कि आप लड़ने के लिए थक गए हो, बोर हो गए हो। यस, ऐसा ही था। तो हमें इसमें गैप लेना पड़ेगा, 5-6 महीने का गैप लिया हमने, और उसके बाद उसको दोबारा शुरू किया। और यही चीज़ मुझे यहाँ पर भी नज़र आ रही है, थोड़ा सा रेस्ट करने का अभी तक मशवरा दे रही है कि थोड़ा रेस्ट करो, रुको और देखो कि आपका काम क्यों ख़राब हुआ था। ऐसा होता है कारोबार में, काम में, बिजनेस में।
और इसको आप अपने पर्सनल चीज़ों में भी देख सकते हो। पर्सनल चीज़ में भी जो चीज़ें ख़राब हुई हैं उसको रुक के उसका फैसला कर सकते हो कि ये चीज़ें कैसे हुई और कैसे नहीं हुई। ये पास का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का। अब मैं तो सारा जहन कारोबार, काम, बिजनेस, पैसे की तरफ लेके जाता हूँ, लेकिन ये मोहब्बत और प्यार का कार्ड भी है। ऐसे टॉरस जिनको मोहब्बत चाहिए थी, प्यार चाहिए था, इश्क चाहिए था, शादी चाहिए थी, रिश्ता चाहिए था, ये उनका कार्ड है। तो पास्ट में ये चीज़ आपके पास आ चुकी थी, बैलेंस आप हो चुके थे, चीज़ें आपको हासिल हो चुकी थी। ऊपर वाला जो कार्ड है ये क्वीन ऑफ वांड्स है। अच्छा, ये देखिएगा, वांड्स वांड्स वांड्स, ये तीनों वांड्स के कार्ड हैं। और मैं कारोबार की बात वैसे भी करता हूँ। वांड्स कारोबार को कहते हैं, करियर को कहते हैं। क्वीन ऑफ वांड्स हाइप होती है, 2 ऑफ वांड्स बहुत इब्तिदा होती है। तो आप इस वक्त क्वीन ऑफ वांड्स बन सकते हैं। कोई एक चीज़ को कंट्रोल करना है। ये जो खातून बैठी हुई हैं, क्वीन बैठी हुई है, इस क्वीन के आगे एक शेर भी बैठा हुआ है। और वो शेर हो सकता है हमारी कोई खामी हो, हमारी कोई नेगेटिविटी हो, हमारे अंदर कोई गड़बड़ हो, हमारे काम में कोई गड़बड़ हो, तो उसको कंट्रोल करना है पहले। तो वो कंट्रोल हम करने के में कामयाब हो जाएंगे, चीज़ें हम अपनी अच्छी करने में कामयाब हो जाएंगे। इस शेर को इस क्वीन ने चैन डाली हुई है, जंजीर डाल के इसको कंट्रोल किया हुआ है। तो आपको भी अपनी जो खामियां हैं, अपनी जो चीज़ें हैं, उसको कंट्रोल करना होगा, उसको रोकना होगा। अगर वो चीज़ें रुकेंगी, कंट्रोल होंगी, तो आपके पास अच्छा होगा। कंट्रोल नहीं होगी तो फिर ये शेर आपको खा जाएगा। जी, मैं आपको डरा रहा हूँ। तो बेहतर है कि वो आपको खाए, आप उसको खा जाओ और उसको कंट्रोल कर लो, उसको चैन डाल दो। अब ये वाला कार्ड देखिएगा, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ स्वॉर्ड असल में अगेन रुकने को कहता है कि रुक जाओ, इंतज़ार करो, मेडिटेट करो। और इसमें सबसे जो बड़ी प्यार है वो कहता है कि रिकेप करो, आप रीसेट करो अपने आप को। तो ये वाले जो सूरत हाल मैंने आपको सारी बताई थी अभी, ये रीसेट ही हो रही है, रिकैप ही हो रही है। तो आप भी अपने आप को रिकैप करो। और नियर फ्यूचर का कार्ड है, रीसेट करो, इंशाल्लाह चीज़ें आपकी खुद ब खुद अच्छी हो जाएंगी। अब हम चलते हैं कुछ फीलिंग्स की तरफ। ये फीलिंग है चैरियट, और ये मैंने आपको बता दिया, हमें बहुत जल्दी नहीं है पैसे कमाने की, हमें बहुत जल्दी नहीं है आगे जाने की, अपनी कंपनी को बिल्ड करने की। हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, इसमें अपनी एक्सपर्टीज़ लाने की ज़रूरत है, मुकाबला करने की ज़रूरत है। तो ये चैरियट का मकसद है कि भाग दौड़ करके विक्ट्री आपको मिल जाएगी, विक्ट्री थ्रू एडवर्सिटी। फैमिली का कार्ड अच्छा नहीं है, 10 ऑफ स्वॉर्ड। ये लोग समझ रहे कि आप थक गए। हाँ, कभी भी नहीं होगा, थकेंगे नहीं। उनके पास ये फीलिंग हो सकती है, ये फीलिंग करने में, ख़त्म करने में हम कामयाब हो जाएंगे उनकी, और उनकी तरफ से भी अच्छी वाइब्स हमारे पास आ जाएंगी। ये खौफ है, डेविल आया हुआ है। डेविल कह रहा है एक खौफ है, अनदेखा खौफ, आए ना आए लेकिन खौफ अपने पास मौजूद है। ऊपर वाला जो कार्ड है वो बता रहा है कि आपको अपने टारगेट्स फ्लेक्सिबल करने होंगे, थोड़ा सा कम करने होंगे, चीज़ें थोड़ी सी नीचे लानी होंगी, तो चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी। जी, आपकी रीडिंग हो चुकी है। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। आप 3 सवाल करोगे, मैं आपको उनके जवाब दूंगा। तो आप 3 सवाल करो, मैं आपको जवाब देता हूँ। 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, तीनों आपके हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं जवाब तीनों का दूंगा आपको। हम इसको विश कार्ड भी कहते हैं कि आपकी विश पूरी होगी या नहीं होगी, आप इसको जो दिल चाहे समझें। ओके जी, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। कार्ड नंबर 1 बता रहा है यस, आपका काम हो जाएगा। ये कार्ड आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड का। किंग ऑफ स्वॉर्ड का मकसद होता है एक बादशाह। आपको आपकी सीट, आपकी जॉब, आपका प्रमोशन, जो आपका ख्वाब है वो आपको मिल जाएगा। सवाल नंबर 2 है यस, आपका काम हो जाएगा। टेम्परेंस का कार्ड है और इसका मकसद है कि आपको अपने आप को बैलेंस करना होगा, बहुत ज़्यादा बैलेंस करना होगा। आपकी जो पोजीशन है वो बहुत अनबैलेंस है। सवाल नंबर 3, यस, आपका काम हो जाएगा। अगर आपको सफ़र की ज़रूरत है, कोई एग्ज़ामिनेशन में जीत की ज़रूरत है, कोई इंटरव्यू सक्सेस करने की ज़रूरत है, तो वो आपके काम हो जाएंगे। आपको ये तीनों जवाब ये बता रहे हैं कि आपका काम हो जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।